याद करते हैं। यस मैम। तो कल जैसा हमने स्टार्ट करा था ट्रिपल डिजिट कॉम्बिनेशन से, आज मैं डबल डिजिट्स डिस्कस करूंगी। ठीक है। डबल डिजिट्स बेसिकली हम सिंपल नंबर्स की कॉम्बिनेशंस की बात करें कि दो नंबर अगर एक साथ आते हैं ग्रिड के अंदर तो किस तरीके से वो एक्ट करते हैं, क्या क्या रिजल्ट्स वो देते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है एंड उनके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। एंड जैसे कुछ कॉम्बिनेशन कुछ नेगेटिव होता है तो वो हमें किस तरीके से इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट जैसे अपने देखते हैं 3 and 1 का कॉम्बिनेशन। 3 and 1 का कॉम्बिनेशन किसी भी तरीके के नेगेटिव इफेक्ट को हमारे मोबाइल नंबर के अंदर उसको नलिफाई करने का हेल्प करता है। ठीक है। क्योंकि 3 नंबर की जो एनर्जी है वो है मॉरल्स, विजडम, नॉलेज। एंड 1 नंबर की जो एनर्जी है वो है अथॉरिटी, गाइड एंड ऊपर वाले से कनेक्टेड। तो अगर ये दो नंबर्स हमारे मोबाइल नंबर के अंदर आते हैं तो वो किसी भी तरीके की नेगेटिविटी जो मोबाइल नंबर के अंदर प्रेजेंट होती है उस चीज को नलिफाई करने में हेल्प करते हैं। सेकेंड चीज, 3 और 1 का कॉम्बिनेशन एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा वर्क करता है। किसी भी तरीके के काम, बिजनेस, जो भी हम अच्छा काम करने स्टार्ट कर रहे हैं उस चीजों के अंदर 3 और 1 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से वर्क करता है। एंड वो किसी भी तरीके के नेगेटिव इफेक्ट जो मोबाइल नंबर के अंदर प्रेजेंट होते हैं उस चीज से नेटिव को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। अगर मानो क्योंकि 3 नंबर मॉरल्स का है तो वो उस इंसान को इस तरीके से शो करेगा कि वो गलत नहीं करे। ठीक है, वो सही डायरेक्शन में काम करे, मॉरल्स के साथ में काम करे, एथिकल काम करे। तो 3 नंबर वहां पे वर्क करता है। लेकिन अगर 3 नंबर 2 टाइम्स से ज्यादा आता है, यानी कि 3 टाइम्स आता है या 4 टाइम्स आता है, तो वो सही नहीं वर्क करता, क्योंकि वहां पे 3 नंबर जो उसके मॉरल्स होते हैं वो लूज कर देता है, उसके मॉरल्स फिर खत्म हो जाते हैं एंड वो शो ऑफ पे ज्यादा बिलीव करेगा फिर। अगर 1 नंबर की ज्यादा हो जाती है उसी के अंदर, अगर 3 प्रेजेंट है 1 ज्यादा है, तो वो थोड़ा डिक्टेटरशिप वाली भी क्वालिटी उसके अंदर आ सकती है। ईगो, ईगोइस्टिक इंसान बन सकता है 1 नंबर की एनर्जी की वजह से। एंड कोई भी नोबल प्रोफेशन हो, जैसे एस्ट्रोलॉजर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स, लीडर्स, जो भी नोबल प्रोफेशन है जहाँ पे लोगों के भलाई के लिए काम करना होता है, उन लोगों के फोन नंबर में स्पेशली 3 और 1 नंबर होना प्रेजेंट मस्ट होता है। वो हम वहां अवॉइड नहीं कर सकते। अगर हमें पता है कि कोई इंसान या तो गलत आदतों में है, गलत संगत में है, समझ रहे हो, जैसे कोई हो सकता है कि अल्कोहल, स्मोकिंग या किसी भी तरीके के एडिक्शन में है, तो उस इंसान के अगर फोन नंबर में हम 3 और 1 देते हैं तो वो जल्दी ही अपने राइट राइट्स पे आ जाएगा। अगर कोई बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है तो उसके मोबाइल नंबर के अंदर 3 और 1 होना मस्ट है। कोई बड़ा इंसान है, जैसे कोई बिजनेस कर रहा है लेकिन उसके अंदर एथिकल वे से बिजनेस नहीं कर रहा है, लॉसेस उठा रहा है, तो भी 3 और 1 अगर उसके मोबाइल नंबर में हम दे देते हैं तो वो वहां पे हेल्प कर देता है। ठीक है, तो वहां पे वो प्रोटेक्शन मिल गई। तो फादर, मतलब ये तरीके से होता है ना, फादर एंड सन का भी अगर रिलेशनशिप बिगड़ा हुआ है, बोल रहे हैं यार कि बेटे और बाप की निभ नहीं रही है, चीजें बहुत खराब हो रही हैं, रोज के बहुत झगड़े हो रहे हैं, तो भी अगर फादर और सन दोनों के मोबाइल नंबर में 3 और 1 देंगे तो दोनों की बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी। दोनों अच्छे से एक दूसरे से बात करेंगे, बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, गाइड एक दूसरे को करेंगे। तो इस चीज के अंदर, रिलेशनशिप मेंटेन करने के अंदर भी ये हेल्प करता है, बॉन्डिंग बढ़ाने में ये हेल्प करता है।
अगर आप अपने जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करते हो, ठीक है, क्योंकि मेन जो डिस्टर्बिंग फैक्टर होता है, अगर मैं पूरे मोबाइल नंबर के अंदर बोलूं, जो हमें नंबर अवॉइड करना होता है, वो होता है नंबर 4, क्योंकि वो रूल करता है राहु, राहु को रूल करता है वो, ठीक है। तो राहु क्या करता है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है, अनएथिकल बनाता है, गलत संगत में डालता है, गलत चीजों की तरफ आपको अट्रैक्टेड फील कराएगा। तो वहां पे वो सारी प्रॉब्लम्स वो क्रिएट करेगा। लेकिन अगर हमें उस राहु को कंट्रोल में लाना है कि वो अनएथिकल नहीं हो, तो हम अपने 3 को वहां पे एक्टिव करेंगे, यानी कि हम अपने जुपिटर को वहां पे एक्टिव करेंगे, ताकि जो राहु की नेगेटिविटी है उस चीज को वो खत्म कर सके। लेकिन अगर 3 और 4 भी साथ में आते हैं, तो सिर्फ 4 की जो नेगेटिविटी है वो नलिफाई होगी, क्योंकि 3 यानी जुपिटर की सारी एनर्जी उस चीज को प्रोटेक्ट करने में लगी, तो वो अपने बेनिफिट्स उतना इजीली ये नहीं दे पाता है। तो हमें इस चीज का भी ध्यान रखना होता है। तो 3 और 1 का कॉम्बिनेशन हर तरीके से प्रोटेक्ट करता है अपने को। तो ये 2 नंबर्स ऐसे हैं एक मोबाइल नंबर के अंदर जो होने नेसेसरी। ये हम अवॉइड नहीं कर सकते कि 3 नहीं है या 1 नहीं है तो चल जाएगा, नहीं, दीज 2 नंबर्स आर मस्ट टू बी प्रेजेंट इन योर मोबाइल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन आता है अपना 1 और 9 का कॉम्बिनेशन। 1 और 9 अपने आप में इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, क्योंकि 1 और 9 दोनों ही लोगों की भलाई के लिए काम करने में वर्क करते हैं। लेकिन जो दोनों की एक इशू रहता है दोनों के साथ में होने से, कि 1 और 9 अकेले की बात करें, जो 3 प्रेजेंट नहीं है तब, अगर 3 प्रेजेंट है तो वो प्रोटेक्ट कर देगा। तो 1 और 9 की जब हम बात करते हैं, तो 1 इगोइस्टिक है, 9 भी इगोइस्टिक है। 1 लोगों को गाइड करता है, लीड करता है, लीडर है, किंग है। एंड 9 उसका जनरल है, यानी कि जनरल ऑफ द आर्मी की तरह वो एक्ट करता है, राइट। तो 1 और 9 अगर एक मोबाइल नंबर के अंदर 3 के बिना प्रेजेंट हो, सिर्फ और सिर्फ 1 और 9 हो, तो इंसान के एंगर इश्यूज हो सकते हैं, थोड़ी डिक्टेटरशिप टाइप ऑफ नेचर हो सकती है, एंड हो सकता है कि वो छोटी छोटी बात पे गुस्सा ज्यादा करे। गेटिंग इट। तो जहां पे एक इंसान की सॉफ्ट नेचर होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग नेचर होनी चाहिए, वहां पे वो ये बोलेंगे जो मैंने ऑर्डर पास कर दिया वो किसी भी तरीके से पूरा होना चाहिए, क्योंकि दोनों फायर एलिमेंट है, तो वहां पे इमोशंस नहीं है। 3 के पास में सामने वाले के इमोशंस को अंडरस्टैंड करने की क्वालिटी होती है, जिसको हमें दिमाग में रखना है। इसलिए 3-1-9 का कॉम्बिनेशन एक साथ अच्छा रहता है। 3 के बिना 1-9 उतना अच्छा नहीं कर पाता है, लेकिन अकेला 3-1 भी होना तो भी बहुत बेनिफिट्स वो अपने हिसाब से दे देता है, ठीक है। ये जो कॉम्बिनेशन होता है, यानी 1 और 9 का कॉम्बिनेशन सर्जन बनने के लिए बहुत अच्छा, बिकॉज 9 नंबर के पास में क्योंकि वेपन होता है, कि आर्मी का जनरल है तो वेपन्स के साथ में काम करता है। एंड नाइफ या कोई भी टूल जो सर्जरी में काम आता है, वो भी एक तरीके का वेपन है जिसको हम सही तरीके से यूटिलाइज करें, करेक्ट। तो सर्जन्स, डॉक्टर्स, जो भी लीडरशिप वाली जहाँ पे रिक्वायरमेंट रहती है, जहाँ पे चीजों का कंट्रोल एक साथ लेके चीजों को सही करना होता है, वहां पे 1 और 9 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा वर्क करता है, ठीक है। अब ये वाला तो अपन को समझ में आ गया कि 3-1-9 पूरा कैसे वर्क करता है, 3-1 कैसे वर्क करता है, एंड 1-9 ये किस तरीके से इंडिविजुअली वर्क करते हैं, ये चीज हमारी अब क्लियर हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं नीचे वाली रो। नीचे वाली रो क्या, बोलो। क्वेश्चन पूछूं? यस। 1-9 जो एमबीबीएस के स्टूडेंट्स रहते हैं, नीट की एग्जाम्स देते हैं, उनके लिए भी हम दे सकते हैं मोबाइल तो में? दे सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन को प्रमोट कर रहा है। कोई भी इंसान गाइड कब करेगा किसी इंसान को, जब वो एजुकेटेड होगा, नॉलेजेबल होगा। तो पढ़ाई के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प करता है ये। तो 3-1-9 का कॉम्बिनेशन ऐसा है कि ऑल एज ग्रुप्स के साथ चलता है। पढ़ना है उसके लिए अच्छा है, टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके लिए अच्छा है, बिजनेस कर रहे हैं, मतलब हर किसी के लिए अच्छा है ये तो आप आंखें बंद करके अगर किसी के फोन नंबर में देखें तो हाँ वो चीज बेस्ट है। वो नहीं हो तो वरी होने की जरूरत होती है, बट अदरवाइज थ्री तो वन वन नाइन एज अ कॉम्बिनेशन इज दी बेस्ट। ओके, यानी 1-9 सर्जन्स का होता है ना, जैसे आप अभी आपने बोला इट्स गुड फॉर सर्जन, सो दैट्स व्हाई आई आस्क्ड कि जो एमबीबीएस क्या या
डेंटिस्ट या भरली आहे तुझी बॉटल? आहे भरली है। डेंटिस्ट हो तो वो जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको 19 दे सकते हैं अगर 3 नहीं मिलता है। अगर सही डायरेक्शन में काम, क्योंकि क्या है कि 19 अगर अकेला हो तो डिक्टेटरशिप क्वालिटीज आ जाती है। मतलब होता है ना कि मतलब मेरा ही कहना मानो, मेरा सुना नहीं तो क्यों नहीं सुना, तो एंगर इश्यूज डेवलप हो सकते हैं, डिक्टेटरशिप क्वालिटीज डेवलप हो सकती है। तो थ्री क्या करता है, उस चीज को प्रोटेक्ट कर देता है। गेटिंग इट? तो जैसे कि 319 इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। मेरे मोबाइल में 771199 है, तो 19 आ गया लेकिन उसके पहले 7 आया है। तो उससे भी थोड़ा रिलेट कर सकते हैं कि 19 है तो हाँ, डिक्टेटरशिप क्वालिटीज हम उसमें। आएंगे ग्रिड के अंदर क्योंकि थ्री प्रेजेंट नहीं है हमारी, तो 19 है ओके। तो थोड़ा डिक्टेटरशिप क्वालिटीज गारंटी होंगी। ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना कॉम्बिनेशन 6 और 7 का कॉम्बिनेशन। ठीक है। 7 अपने आप में एक तरीके से लकी भी है, क्योंकि वो एक तरीके से आसपास के जो नंबर्स है ना उन चीजों को एनहेंस करने में हेल्प करता है। गेटिंग माई पॉइंट? एंड साथ में वो क्या करता है कि वो हेडलेस है। मेन जो समझने वाली बात है कि 7 नंबर जो है वो हेडलेस है। ठीक है। तो हेडलेस होने से क्या कर रहा है कि वो अपनी सोच नहीं बना रहा है, जिस नंबर के साथ में वो बैठा होगा उसकी क्वालिटीज को एनहेंस कर देगा, क्योंकि बॉडी तो है, तो सोच किसी और की, तो दो बॉडीज एक साथ मिल गई एंड एक हेड है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में दो जने काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे 7 क्या करेगा, 6 की क्वालिटी को एनहेंस कर देगा। तो हो सकता है कि इंसान और रोमांटिक हो, लग्जरी की तरफ इंक्लाइंड होगा, बिजनेस ग्रो करने की ओर लगेगा कि नहीं मुझे अपना बिजनेस ग्रो करना है, उस तरफ इंक्लाइंड इंसान होगा। लेकिन 6 अपने आप में सेक्सुअल डिजायर्स भी होते हैं एंड अफेयर्स की तरफ भी ये लेकर जाता है, क्योंकि 7 के अंदर अपना इतना दिमाग नहीं है कि वो बता सके कि क्या चीज सही है एंड क्या चीज गलत है। तो जहां पे 6 लेकर जाएगा वहीं पे 7 फॉलो अप कर देगा। तो हो सकता है कि इस कॉम्बिनेशन के अंदर इंसान के मल्टीपल लव अफेयर्स भी साथ में हो सकते हैं। ठीक है। तो 6 और 7 का कॉम्बिनेशन अगर अकेला है तो हो सकता है कि इंसान उतना अपने पार्टनर के प्रति लॉयल नहीं हो। ठीक है। उसके सेक्सुअल डिजायर ज्यादा होंगे एंड वो रोमांटिक भी नेचर में होगा। तो हो सकता है इंसान दिखने में बहुत चार्मिंग हो, दिखने में अच्छा हो एंड वो बिजनेस और लग्जरी की तरफ इंक्लाइंड रहेगा ही रहेगा। बट इसकी एक एक कह सकते हैं कि एक नेगेटिविटी है कि वो लव अफेयर्स की ओर जल्दी बढ़ सकता है। ठीक है। तो 6 और 7 इज लाइक, तभी हम बोलते हैं कि 6 और 7 सिर्फ अकेले ही होने चाहिए। अगर डबल 6 या डबल 7 आ जाता है तो ये वाली क्वालिटी हमारी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। तो वहां पे लव अफेयर्स होने के चांसेस बढ़ गए, वो बैलेंस जो उसका है जो अपने अकेले नंबर के अंदर, वो बैलेंस वहां पे फिर खो जाता है। तो हम कभी भी 6 या 7 डबल्स में नहीं लेते हैं, ट्रिपल्स में नहीं लेते हैं, मतलब मल्टीपल या रिपीटेटिव नंबर्स में हम नहीं लेते हैं। वील ट्राई कि फोन नंबर के अंदर 6 और 7 सिंगल में ही आए। ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा 6 और 2 का कॉम्बिनेशन। 6 और 2 अपने आप में बहुत वॉटरी नंबर्स होते हैं। ओके। दोनों बहुत फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस देते हैं एंड कह सकते हैं कि बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं। जैसे 3 और 1 अपने आप में बहुत डिटैच नंबर्स है, 6 और 2 अपने आप में बहुत ही अटैच नंबर्स हैं। तो हो सकता है कि ये लव अफेयर्स के अंदर ये लोग भी पड़ जाएं, शादी के अंदर प्रॉब्लम आ जाए एंड हो सकता है कि एजुकेशन के अंदर ब्रेक्स ला देता है। अगर इंसान का पढ़ाई पे ध्यान नहीं है तो वो क्यों नहीं हो सकता कि वो लव अफेयर्स के अंदर इंक्लाइंड हो। तो इस तरीके की वो प्रॉब्लम्स देता है। साथ में मदर इन लॉ जो होती है उसके साथ में भी 6 और 2 का कॉम्बिनेशन मदर इन लॉ के साथ भी प्रॉब्लम्स देता है एंड यूरिनरी प्रॉब्लम्स देता है, क्योंकि वाटर बॉडी के अंदर काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया, इम्बैलेंस हो गया, तो यूरिनरी प्रॉब्लम्स देगा। डायबिटीज दे सकता है बिकॉज मून एंड वीनस, 6 और 2 इज रूल्ड बाय, मतलब 6 वीनस से रूल हो गया एंड 2 रूल होता है मून से, तो दोनों बहुत स्वीट प्लैनेट्स। तो हो सकता है इंसान को मीठा खाने का बहुत शौक हो तो वो डायबिटिक हो सकता है एक पॉइंट पे। एंड एजुकेशन के अंदर ब्रेक्स आते हैं, मैरिज के अंदर प्रॉब्लम्स आती है बिकॉज लव अफेयर्स के अंदर इंसान पढ़ सकता है एंड ये इंसान हो सकता है कि थोड़ा सेंटिमेंटल एंड सेंसिटिव ज्यादा हो, क्योंकि यहाँ पे वाटर इंक्रीज हो गया इंसान का।
जल्दी हर्ट होगा, एक्सपेक्टेशंस दूसरों से हो सकता है कि उसकी हो, एंड उस वजह से ये हो सकता है डिप्रेशन के अंदर जल्दी जा सकते हैं ये। एंड इन लोगों की जो नेचर होती है वो बहुत फेमिनिन होती है, तो अगर मेल के पास में भी नंबर ये है ना, तो हो सकता है कि उसकी नेचर थोड़ी गॉसिपिंग टाइप हो, रिलेशनशिप्स को अहमियत देने वाली हो, तो वो मेल होते हुए में भी थोड़ा फेमिनिन नेचर उस इंसान की हो सकती है। साथ में बॉडी से जितने भी लिक्विड होते हैं, जैसे ब्लड हो गया, हॉर्मोन्स होते हैं, किडनीज होती हैं, इससे भी रिलेटेड इश्यूज इन लोगों को फेस करने पड़ सकते हैं। एंड हो सकता है कि ये वाले इश्यूज उस इंसान को ज्यादा फेस करने लग जाए, मतलब जितने भी मैं हेल्थ इश्यूज काउंट करा रही हूँ, ये क्रॉनिक तब टर्न होंगे जब 4 और 8 भी इन दोनों नंबर्स के साथ में कहीं ना कहीं लिंक्ड हो। ठीक है, तो 6, 2, 4 या 8, अगर 6, 2 के साथ में प्रेजेंट हो तो वो जो बीमारी होती है वो क्रॉनिक दे सकता है 1 पॉइंट। तो वील ट्राई कि 6, 2 अगर प्रेजेंट है तो 4, 8 साथ में प्रेजेंट नहीं। ठीक है। तो जैसे हम्म। कि 6 2 या 2 6 है तो डायबिटीज जैसे इश्यूज दे डिजीजेस हो सकता है। सकते हैं। हाँ, और लेकिन डायबिटीज। समझो, हाँ, बोलो। जैसे अगर 4 नहीं है लेकिन हम्म। 8 के साथ 6 है, जैसे कि मेरी मम्मी का है 86162 हम्म। 12 ऐसा है हम्म। उसका। तो हम्म। 8 के साथ भी 6 आ गया है, बीच में क्रॉनिक देगा। 1 है। हाँ, क्रॉनिक और देगा। फिर 6 2 है, तो क्रॉनिक ये, उसको डायबिटीज है। हाँ, तो डायबिटीज हो सकती है, किडनी से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, ब्लड से रिलेटेड इशू, क्योंकि शुगर क्या है, ब्लड के अंदर ज्यादा ग्लूकोज बढ़ गया, राइट। यस यस। तो दैट्स व्हाट इट डज, जितने भी हमारी बॉडी के अंदर लिक्विड्स हैं उन चीजों के ऊपर ये कंट्रोल। ठीक है, तो वहां पे ये इश्यू ज्यादा देख। एंड मुझे ना एक चीज थोड़ा सा लग रही है कि शायद से आप ना क्या कर रहे हो, क्या नंबर्स जो एक साथ आ रहे हैं ना उस तरीके से मोबाइल नंबर को देख रहे हो आप, है ना। तो आपको हाँ जो करना है ना, आपको उस नंबर को ग्रिड में फॉर्म करना है। आप नंबर को ऊपरी तरीके से देखोगे तो आप घूम जाओगे, हो सकता है कि आप काफी कॉम्बिनेशन इस चक्कर में मिस कर दो। जैसे हो सकता है कि 8 फर्स्ट नंबर आ गया, बीच में कहीं 7 6 आ गया, तो हो सकता है कि आप 7 6 को ज्यादा देखो, 6 8 को नहीं देख पाओ, 7 8 को नहीं देख पाओ। तो यही देखना कि आप जब भी फोन नंबर को चेक कर रहे हो तो ग्रिड के फॉर्म में ही करना, क्योंकि आप फिर और अच्छे से उस चीज को समझ पाओगे कि फोन नंबर एग्जैक्टली क्या आपको बताना चाह रहा है, क्या उसकी नेचर है। नहीं, वो आपने अभी कहा ना कि 2 6 या 6 2, तो मुझे याद था ना कि मम्मी के नंबर में 6 2 आ रहा है मोबाइल हम्म। नंबर में, और उसको हम्म। डायबिटीज है, उसको थोड़ा सा हार्ट पेशेंट भी वो है, और अभी वो बहुत बीमार है एक्चुअली, तो उसका ट्रीटमेंट भी चल रहा है, तो तो इस वजह उनके से मुझे याद आया। तो अगर उनकी फास्ट रिकवरी चाहिए तो उनको एक इस तरीके का नंबर दो जिसके अंदर 319 प्रेजेंट हो, हीलिंग पावर हो, क्योंकि 1 और 9 क्या करेगा, फायर देगा। फायर क्या करती है, हील करती है। पित्त वाली चीजें जो हमारी बॉडी के अंदर होती है वो हील जल्दी हो जाती है, बजाय वात वाली या फिर अ, कफ वाली सबसे ज्यादा टाइम लेती है। और ये वाला जो 6 2 कॉम्बिनेशन है ये कफ प्रकृति का है, इसकी नेचर कफा वाली है। ठीक है, तो कफ क्या होता है, कफ टाइम लेता है रिकवर होने में, हील होने में इसको बहुत टाइम लगेगा। तो आप कोशिश यही करना कि उनके फोन नंबर के अंदर 1 और 9 प्रेजेंट हो, या उनको एक तरीके का नंबर दें जिसमें 1 और 9 प्रेजेंट हो। ठीक है। यस। नेक्स्ट आ गया हमारा कॉम्बिनेशन 7 और 5 का। 7 और 5 का कॉम्बिनेशन अपने आप में एक बहुत डिटैच्ड कॉम्बिनेशन है। ठीक है, क्योंकि 5 नंबर भी एयर का है, 7 भी एयर का है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो हो सकता है कि इंसान को बहुत अट्रैक्टिव नेचर में बनाए, बिकॉज 7 इज हेडलेस एंड 5 अपने आप में बहुत ही अट्रैक्टिव और एक चार्मिंग इंसान की एनर्जी लेके बैठा हुआ है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, देखते हैं यूजुअली कि 7 और 5 अट्रैक्टिव होगा बट किसी से इमोशनली अटैच नहीं होगा। ठीक है, एंड ये बात करने में बहुत अच्छे होंगे, इनके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होंगे, राइटिंग में, टीचिंग में, इन चीजों के अंदर ये बहुत अच्छा काम करते हैं। इंटेलिजेंट होते हैं बिकॉज 5 नंबर बुद्धि का है, बुद्धि से रूल करता है ये, है ना, मर्क्यूरी का है, बुद्धि का है ये। तो 7 ने बुद्धि को एनहांस कर दिया। तो यहाँ पे इंसान बहुत अट्रैक्टिव होगा, इमोशनल, किसी से अटैच नहीं होगा, इंटेलिजेंट होगा,
बोलने में बहुत अच्छा होगा, कम्युनिकेशन स्किल्स पे इसका कमांड बहुत अच्छा रहेगा, लिखने में इसके वर्ड्स बहुत अच्छे होंगे। एंड जर्नलिस्ट जो होते हैं 7 और 5, अगर उनके फोन नंबर में हो तो जर्नलिस्ट बहुत अच्छे बन सकते हैं। एंड बहुत सारे अच्छे बिजनेसमैन ये कॉम्बिनेशन लेके बैठे होते हैं, बिकॉज 5 इज ऑफ बिजनेस एज वेल एंड 7 एनहांसेस इट, राइट। तो यहाँ पे इंसान बिजनेसमैन भी बहुत अच्छा बन सकता है। फिर आ गया अपना इसके अंदर ही, क्योंकि 7 क्या है, रिलेशनशिप जो होता है उसको भी कहीं ना कहीं रूल करता है, क्योंकि 7 यूजुअली डिसअपॉइंटमेंट फेस करता है रिलेशनशिप वाइज। बट 5 जो है वो अपने आप में काफी लकी है, उसकी सबसे निपटी है। तो हो सकता है कि जितने भी जैसे मदर डॉटर के जैसे रिलेशंस होते हैं उसको स्पेसिफिकली इम्प्रूव करता है ये, क्योंकि कम्युनिकेशन बढ़ा दिया। डिटैचमेंट भी है, क्योंकि मदर डॉटर का एक अपने आप में बहुत एक इमोशनल बॉन्ड होता है। तो जब इंसान ज्यादा इमोशनल हो जाता है ना, तो भी झगड़े पड़ने लग जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम थोड़ा सा इस तरीके के कम्युनिकेशन स्किल को मॉडिफाई कर देता है ये नंबर, कि दोनों की बॉन्डिंग और ज्यादा अच्छी बने। एंड जो 7 नंबर है वो यहाँ पे नंबर 5 की तरह एक्ट करता है, तो वो हो सकता है इसी वजह से अच्छे होस्ट भी साबित हो। ठीक है, जैसे अपने होटल्स के अंदर भी देखते हैं कि होस्ट्स होते हैं, राइट, जो लोगों को एस्कॉर्ट करते हैं, लोगों का ध्यान रखते हैं, उनको पता होता है कि किनको कैसे कैसे सर्व करता है। तो ये होस्ट भी अच्छे बनते हैं। एंड ये एंकर्स भी बहुत अच्छे बनते हैं, क्योंकि लोगों को पता, इन लोगों को पता होता है कि किस तरीके से अपने वर्ड से लोगों को मेस्मराइज करना है, पूरा हिप्नोटाइज कर लेते हैं पूरे क्राउड को ये। तो क्राउड हैंडलिंग भी इनको काफी अच्छी है। तो 7 और 5 का कॉम्बिनेशन, अगर कोई स्टैंडर्ड कॉमेडियन बनने के लिए सोच रहा हो, या कम्युनिकेशन टाइप की किसी भी प्रोफेशन में जाने का जहाँ पे भी बोलना बहुत ज्यादा हो, उन लोगों को भी 7 और 5 का कॉम्बिनेशन अगर मोबाइल नंबर में हो तो काफी ज्यादा सूट करता है। अब एस्ट्रोलॉजर्स को भी क्या बहुत बोलने की जरूरत होती है, तो अगर किसी एस्ट्रोलॉजर के मोबाइल नंबर के अंदर भी 7 और 5 हो तो काफी अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स भी वो बन सकते हैं। ठीक है, अब अपने आते हैं 6 और 3 का कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो 6 और 3 का कॉम्बिनेशन अगर मैं ऑनेस्ट बोलूं तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं होता है, क्योंकि आफ्टर मैरिज क्या करता है ये, उस इंसान की मैरिटल लाइफ, मतलब जैसे उसकी शादी हुई, ठीक है, पहले शादी से पहले वाली लाइफ और शादी के बाद वाली लाइफ 180 टर्न हो जाती है, कंप्लीटली चेंज हो जाती है। जो पहले चीजें वो अपनी लाइफ के अंदर कर रहे होते हैं, वो चीजें वो अपनी आफ्टर मैरिज लाइफ के अंदर नहीं कर पाते। एंड हो सकता है कि डिवोर्स तक की नौबत आ जाए इस केस के अंदर। अगर 6 3 2 है तो चल जाएगा, लेकिन अगर अकेला 6 3 है तो हो सकता है डिवोर्स की नौबत आ जाए। एंड काफी इस तरीके से डिवोर्स होगा, मतलब थोड़ा मेसी डिवोर्स भी यहाँ पे हम देख सकते हैं हो। एंड जो 2 यहाँ पे अगर हम, जैसे 3 6 2 का कॉम्बिनेशन है, तो वो क्यों हेल्प करता है, क्योंकि जैसे मदर होती है, 2 इज मदर, तो वहां पे क्या होता है कि किसी बड़े का हाथ रख के वहां समझाया जाता है कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, चीजें सुधर जाएंगी। लेकिन अगर कोई बड़ा नहीं है बीच में और इस तरीके की सिचुएशन आ रही है, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, झगड़ा बहुत बढ़ जाएगा, बिटर फीलिंग्स आएंगी, सावर फीलिंग्स आएंगे, और एक दूसरे को बहुत नफरत से छोड़ेंगे फिर। तो डिवोर्स भी बहुत स्मूथ नहीं होता है, इसके अंदर काफी मेसी हो जाता है अगर 6 और 3 का कॉम्बिनेशन हो। एंड तो यूजुअली कॉज करता है कि नहीं करना है मैनेज, लेकिन नेगिंग भी करता है अपने पार्टनर के साथ, क्योंकि एक्सपेक्टेशन उतनी पार्टनर के साथ में रहती है जितना ये एफर्ट पुट इन कर रहे होते हैं। एंड 3 जो है अपने आप में मैरिटल लाइफ के लिए अकेला बहुत अच्छा नहीं है, तो दोनों के मॉरल्स एंड दोनों की सोच बहुत अलग अलग हो जाती है, जिसकी वजह से कॉम्बिनेशन ओवरऑल बहुत प्रॉब्लमेटिक रहता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा कॉम्बिनेशन आता है वो आता है हमारा 9 और 5 का कॉम्बिनेशन। अब 9 और 5 के कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होगा, इंसान मैनिपुलेटिव होगा। ठीक है, हो सकता है कि वो बोलने में बहुत अच्छा हो एंड वो अपनी लाइफ में अपना रास्ता किसी ना किसी तरीके से खुद निकाल ही लेते हैं। एंड ये हो सकता है थोड़ा चीटिंग टेंडेंसी टेंडेंसी भी इंसान को दे, बिकॉज जैसे मैंने कल भी बताया था आपको कि अगर 9 और 5 5 हो
तो 9 और डबल 5 हो तो इंसान चीट करता है, एंड डबल 9 और सिंगल 5 हो तो चीट हो जाता है, बिकॉज 9 की कोशिश यही रहती है कि मैं सामने वाले इंसान को ज्यादा से ज्यादा दूं, एंड 5 की टेंडेंसी रहती है कि मुझे लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि वो हो सकता है कि चीट करने की कोशिश करे बट वो खुद चीट हो जाए। एंड अगर 9 डबल 5 है तो वो क्या करेगा, बिजनेस माइंडेड है, 5 को अपना गेन चाहिए। तो हो सकता है कि वो इस तरीके से बात करे कि मैं तुम्हारा भला करूंगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे गेन वो खुद अपना ले रहा होता है, ना कि किसी और का फायदा कर रहा होता है। तो वहां पे चीट करता है, डबल 9 एंड सिंगल 5 में चीट हो जाता है। अगर दोनों नंबर डबल टाइम्स आ रहे हो, यानी कि डबल 9 और डबल 5 आ रहा हो, तो हो सकता है कि वो चीजें कैंसिल आउट हो जाए, तो वो 9 5 की तरह ही एक्ट करता है, बट वो मैनिपुलेटिव जरूर होगा। एंड 9 और 5 अगर किसी का कॉम्बिनेशन है तो उस इंसान पे कभी भी ट्रस्ट नहीं कर, वो किसी ना किसी तरीके से आपको चीट कर ही देगा, चाहे आप अवेयर ही क्यों ना हो। आप उसकी बातों में आके कहीं ना कहीं से चीट हो जाओगे, तो 9 और 5 से काफी बचने की जरूरत होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन जो हमारा आता है वो आता है अपना 1 and 7 का कॉम्बिनेशन। 1 और 7 का अपने आप में बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन क्या होता है बट कि इस इंसान की एक से ज्यादा शादी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट ये लकी क्यों है, बिकॉज 7 यहाँ पे क्या करता है, 1 की जो क्वालिटी है उसको एनहेंस कर देता है। ठीक है, तो जैसे 1 लकी बनाता है किसी इंसान को, तो यहाँ पे 7 उस लक को एनहेंस कर देगा, उस चीज को बढ़ा देगा। ठीक है, एंड हो सकता है कि वो पढ़ने की वजह से इंसान को गवर्नमेंट वाले जितने भी लोग होते हैं, गवर्नमेंट से काफी सपोर्ट मिल सकती है, फेवर्स मिल सकती है, एंड इन लोगों का नेम फेम बढ़ाने में नंबर हेल्प करता है। एंड हो सकता है बिकॉज 7 थोड़ा बहुत रिलेशनशिप की तरफ भी इंक्लाइन रहता है, तो इस इंसान के या तो शादी जल्दी हो सकती है या फिर रिलेशनशिप में ये अर्ली एज पे पढ़ सकते हैं। एंड इन लोगों की जो सबसे खास बात होती है, बिकॉज 7 इज अ वेरी इंट्यूटिव नंबर, है ना, एंड 1 नंबर ऊपर वाले से बहुत कनेक्टेड होता है। तो हो सकता है कि इन लोगों की इंट्यूशन बहुत ज्यादा अच्छी है, एंड उस वजह से ये हो सकता है कि मतलब इंट्यूशन से ये काफी आगे बढ़ जाते हैं, इनको पता होते हैं इनको अपनी लाइफ के अंदर कैसे करना है चीजों को, कहाँ से करना है चीजों को। तो इनकी इंट्यूशन काफी अच्छी होती है, एंड इनका जो साइकोलॉजिकल पावर होती है, यानी कि जो माइंड की इनकी पावर होती है, वो भी इन लोगों की काफी अच्छी होती है। साथ में ना क्योंकि 7 क्या करता है, वो रिसर्च ओरिएंटेड है, तो 1 और 7 कहीं ना कुछ साथ में मिलकर रिसर्च साइड बहुत अच्छा करते हैं, साइंस में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। एंड अगर 1 7 9 हो तो इंजीनियरिंग के लिए भी जा सकते हैं, बिकॉज 9 थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट आ जाता है, एंड 7 अगर रिसर्च करें एंड 1 से डायरेक्शन मिल जाए, तो 1 7 9 इंजीनियरिंग के लिए भी काफी अच्छा रहता है। साथ में अगर 1 7 के साथ में 5 आ जाए, तो वो अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से टीच करना भी जानते हैं। ठीक है, तो 1 और 7 साथ में जब आते हैं, क्योंकि 1 अपने आप में बहुत अथॉरिटेटिव है, चीजों को कंट्रोल में लेना जानता है, एंड 7 की इंट्यूटिव और रिसर्च वाली पावर से ये अपनी लाइफ के अंदर बहुत नेम एंड फेम भी पाते हैं। एंड इन लोगों की कम्युनिकेशन स्किल भी काफी अच्छे होते हैं। एंड हो सकता है कि कब कुछ केसेस के अंदर ऐसा भी देखा गया है कि अगर ये कुछ रिसर्च करते हैं ना, तो उस रिसर्च के बेसिस पे इन लोगों को नेम एंड फेम मिलता है। ठीक है, अगर जैसे 1 7 8 कॉम्बिनेशन के अंदर 1 प्रेजेंट नहीं हो, जैसे कॉम्बिनेशन आता है हमारा 7 and 8 का कॉम्बिनेशन, तो ये काफी अनलकी कॉम्बिनेशन होता है। रीजन भी कि 1 अगर प्रेजेंट नहीं होता ना, तो वो लक नहीं बढ़ाता, हीलिंग नहीं करता है, एंड 8 बहुत स्ट्रगलिंग नंबर है, एंड 7 उस स्ट्रगल को भी एनहांस कर देगा। तो हो सकता है कि ऊपर वाले से कनेक्टेड भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि इनको रिकॉग्निशन नहीं मिले, इनको अपने काम का कॉम्पनसेशन नहीं मिले, हीलिंग इन लोगों की इतना इजीली नहीं होती है। एंड साथ में क्या होता है कि फाइनेंसिस वाइज भी थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं, तो ये अपने आप में अनलकी कॉम्बिनेशन है। 1 7 8 तीनों प्रेजेंट हो तो काफी अच्छा रहता है, 1 7 हो और भी अच्छा रहता है,
लेकिन अगर अकेला 7 और 8 हो तो काफी प्रॉब्लमेटिक रहता है, बिकॉज वो अनलकी बना देता है इंसान को। साथ में ये मैरिटल लाइफ को भी काफी ज्यादा डिस्टर्ब कर देता है। ठीक है, तो हस्बैंड वाइफ की हो सकता है कि नहीं निभे, जिस वजह से ये सेपरेट भी हो सकते हैं। बट 6 और 3 के कॉम्बिनेशन के अंदर जो सेपरेशन था वो मेसी था। यहाँ पे हो सकता है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके बोल दें कि ठीक है साथ में नहीं रह पाएंगे, अलग अलग रहना ज्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पे स्मूथली ही सही, लेकिन सेपरेट जरूर करा देता है हस्बैंड एंड वाइफ को। तो 1 7 इज गुड, 7 8 इज नॉट गुड, 1 7 8 इज गुड। क्लियर? 2 और 8 की जब हम लोएस्ट लेवल की जब हम बात करते हैं, तो 2 और 8 का कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा नेगेटिव थॉट्स देता है, एंड हो सकता है कि इंसान को एक्सीडेंट प्रोन बना दे। क्योंकि जब इंसान काफी नेगेटिविटी से निकल रहा होता है, उसके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे होते हैं, तो गाड़ी चलाते टाइम भी वो हो सकता है कि उतना फोकस करके ड्राइव नहीं करे, जिस वजह से हो सकता है या तो वो खुद जाके बढ़ेगा या किसी के साथ में, मतलब हो सकता है कि गाड़ी बीच में होगी तो पीछे से कोई और गाड़ी आके ठोक गई, तो हो सकता है कि एक्सीडेंट्स रोड पे काफी ज्यादा ही लोगों के हैं, बिकॉज ये सोच में बहुत ज्यादा रहते हैं। एंड जो इनका वो जैसे सिस्टर्स होती हैं, उनके बीच में भी रिलेशनशिप यहाँ डिस्टर्ब रहता है अगर 2 और 8 साथ में प्रेजेंट हो। बट ये बहुत रेयर सिनेरियो है, ऐसा यूजुअली नहीं देखा गया है, पर इट्स अ पॉसिबिलिटी। ठीक है। एंड 2 और 8 क्या करता है कि डिप्रेशन में इंसान को लेकर जाता है, साथ में ये सीलन लाता है घर के अंदर। जैसे घर की वेस्ट साइड क्योंकि वो मून से रूल करती है, तो वो एफ्लिक्टेड हो गया। तो वेस्ट साइड जो होती है घर की, वहां पे हो सकता है कि काफी ज्यादा सीलन इंसान को दिखे। तो घर के अंदर सीलन भी इसी वजह से अच्छी नहीं होती, वो नेगेटिव थॉट्स डेवलप करती है। एंड मदर के साथ में रिलेशनशिप हो सकता है थोड़ा सा खराब रहे, या मदर इन लॉ के साथ में रिलेशनशिप खराब रहे, या मदर की हेल्थ खराब रह सकती है इस सिनेरियो के अंदर। एंड समझने वाली एक चीज है कि 8 किसी भी नंबर के साथ में हो, उस रिलेशन को खराब करेगा ही करेगा। ठीक है। जैसे 8 अगर 1 के साथ में है तो फादर के साथ में रिलेशनशिप खराब करेगा, 9 के साथ में है तो ब्रदर के साथ में करेगा, 6 के साथ में है तो वाइफ के साथ में खराब हो सकता है, 5 के साथ में अगर 8 आ रहा है तो सिबलिंग्स के साथ में रिलेशन खराब हो सकता है, अगर 3 है तो ओवरऑल फैमिली के साथ में डिस्प्यूट्स रह सकते हैं। तो 8 जिस भी नंबर के साथ में होगा तो उस नंबर के सिग्निफिकेटर से रिलेशनशिप को खराब करेगा। ठीक है। एंड साथ में ये हो सकता है इंसान डिप्रेशन में होने की वजह से अल्कोहल के अंदर हो सकता है कि इंक्लाइंड हो, अल्कोहल ज्यादा ड्रिंक करे, बैड हैबिट्स हो सकता है ये जल्दी डेवलप इंसान कर ले। एंड हो सकता है जैसे अगर किसी लेडी के चार्ट के अंदर या किसी के मोबाइल नंबर के अंदर आ रहा है, किसी लेडी के मोबाइल नंबर के अंदर 2 और 8 का कॉम्बिनेशन आ रहा है, तो ये भी पॉसिबल है कि मदर इन लॉ के साथ में भी रिलेशनशिप खराब होगा। तो हो सकता है कि मदर इन लॉ काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो, है ना, वो बहुत डिक्टेटिंग करने वाली होगी, बहुत हार्श नेचर की होगी, तो हो सकता है कि उस वजह से भी एक अच्छी मदर इन लॉ इनको नहीं मिलती है। एंड मदर इन लॉ अच्छी ना मिलने की वजह से इन लोगों का उनके साथ में रिलेशनशिप खराब हो सकता है। ठीक है। अब अपने आते हैं 8 और 4 के कॉम्बिनेशन पे। 8 और 4 का कॉम्बिनेशन इज ऑनेस्टली वेरी बैड, बिकॉज ये क्रॉनिक डिसीजेस इंसान को दे ही देता है। ठीक है। हो सकता है कि इंसान इतना नेगेटिव हो जाए कि वो नेगेटिविटी अपने दिमाग के अंदर घुल रहा है घुल रहा है घुल रहा है, तो हो सकता है कि थॉट्स की नेगेटिविटी इतना बढ़ जाए कि वो एक पॉइंट पे हेल्थ पे आ जाती है, एंड अगर उस चीज को क्योर नहीं किया गया तो वो हो सकता है कि टॉनिक में भी बदल जाए। साथ में यहाँ पे भी इंसान जो है वो एक्सीडेंट प्रोन रहता है, बिकॉज 4 इज रोज, 8 इज प्रॉब्लम, सो वहां पे वो एक्सीडेंट्स कराने की पूरी कोशिश करेगा, तो इस इंसान के एक्सीडेंट्स होने के भी चांसेस रहते हैं। एंड ऐसा भी देखा गया है कि इन लोगों के घर के आसपास कुछ ऐसे कांटेदार प्लांट्स पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है। तो 8 और 4 अगर साथ में है तो ये फोन नंबर के अंदर सही नहीं रहता है। नेक्स्ट जो अपना कॉम्बिनेशन अपने अगर देखते हैं 5 और 4 का कॉम्बिनेशन। ठीक है। 5 और 4 का कॉम्बिनेशन माइंड को काफी शार्प बनाता है, इंटेलिजेंट बनाता है, बट ये ऑल्सो
हो सकता है कि ये कोर्ट केसेस के अंदर उलझा दे, या फिर ये कहीं ना कहीं हॉस्पिटलाइजेशन को भी अ, हो सकता है कि प्रमोट करे यहाँ पे। तो कॉन्फ्लिक्ट्स, लीगल इश्यूज, हेल्थ इश्यूज, ये सारी चीजें इंसान को फेस कर सकती है, ठीक है। एंड हो सकता है कि इस इंसान की आइज भी थोड़ी वीक हो, ये आइज को भी कहीं ना कहीं अटैक करता है। ये लीगल इश्यूज हो सकता है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के साथ में भी दे दे अगर वन प्रेजेंट नहीं हो, क्योंकि क्या है, वन और फोर अपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो फोर पूरी कोशिश यहाँ पे करेगा कि वन की गद्दी को छीन ले। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो फाइव और फोर का कॉम्बिनेशन भी अकेला सही नहीं रहता है। जैसे 9 5 4 भी क्यों खराब है, क्योंकि ये फोर प्रॉब्लम्स देगा, डेफिनेटली देगा। फोर की वजह से ये सारे डेथ्स आ रहे हैं, हॉस्पिटलाइजेशन आ रहा है, कोर्ट केसेस हो रहे हैं। तो एवरी प्रॉब्लम इज रूटेड विद फोर। 9 और 5 अगर अकेला है तो उतना प्रॉब्लम नहीं करेगा जितना 9 और 4 कर सकता है, 5 और 4 कर सकता है, 9 5 4 कर सकता है। तो ये वाली सारी चीजें ये प्रॉब्लम कॉज कर सकता है, ठीक है। अगर 1 और 8 का कॉम्बिनेशन आता है, मैंने मैं बताना भूल गई, सॉरी। 1 और 8 का कॉम्बिनेशन क्या करता है, फादर के साथ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, गवर्नमेंट के साथ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, बॉस के साथ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। मतलब बेसिकली समझना, जो भी अथॉरिटी फिगर है उस इंसान की लाइफ के अंदर, वहां पे वो उसको हो सकता है कि ओवर पावर ही इंसान खुद करने की कोशिश करे, एंड जिस वजह से प्रॉब्लम्स इंसान फेस कर सकता है। बट ये लोग जो खुद होते हैं जिनके मोबाइल नंबर में 1 और 8 का कॉम्बिनेशन प्रेजेंट हो, वो अपने आप में अथॉरिटी वाली पोजीशंस को बहुत ही अच्छे तरीके से डील कर लेते हैं, हैंडल अच्छे से कर पाते हैं। तो 1 और 8 का कॉम्बिनेशन इज गुड, बट प्रॉब्लम्स अथॉरिटीज के साथ में देगा। ओवरऑल ओके ओके, ठीक है। नेक्स्ट अपना एक कॉम्बिनेशन, जैसे मैंने बताया कि 9 और 4 का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें 5 मिसिंग है। तो ये भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं होता, बट ये आर्मी के अंदर बहुत अच्छा कर पाते हैं, ठीक है। बिकॉज 5 कम्युनिकेशन का है, तो वहां पे उतना इजी नहीं हो सकता है कि हार्ड वर्क नहीं कर पाए। बट 9 और 4 बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है एंड काफी हार्ड सिचुएशन से इजीली डील कर पाते हैं। तो हो सकता है कि आर्मी के अंदर अच्छा करें, या पुलिस के अंदर अच्छा कर सकते हैं, या फिर मेडिसिन या मेडिकल सर्जरी वगैरह के अंदर अच्छा कर सकते हैं। एंड अगर ये नेगेटिवली वर्क करता है, ठीक है, तो हो सकता है कि जहाँ पे, क्योंकि हाथ उठाने की लोगों की हैबिट हो सकती है, तो अगर ये आर्मी के अंदर जाए तो वहां पे वो एनर्जी अच्छे तरीके से यूटिलाइज हो गई, पुलिस में जा रहे हैं तो वो यूटिलाइज हो गई। बट अगर ये नेगेटिवली अफ्लिक्टेड है, तो हो सकता है कि ये जेल टाइम भी फेस कर सकते हैं, लीगल इश्यूज काफी लंबे टाइम तक चलेंगे, एंड ये भी अपने आप में एक बंधन योगा की तरह वर्क करता है, ठीक है। बेसिकली मार्स राहु वाली एनर्जी है, तो वो अपने आप में काफी हाई एनर्जी है, तो वो उतना अच्छे से जब तक डायरेक्शन नहीं मिले तब तक ये अच्छा एक्ट या अच्छा रिजल्ट्स नहीं देता। तो 9 और 5 भी विल अवॉइड टुगेदर। वॉइस वॉइस नहीं, वॉइस कट गई थी। वॉइस कट गई थी, ठीक है। 3 and 2 के कॉम्बिनेशन की अब हम बात करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। 3 and 2 का कॉम्बिनेशन इज गुड। इंसान की एजुकेशन अच्छी हो सकती है इसके अंदर, क्योंकि क्या होता है कि 2 जितना ही नेगेटिव क्यों ना हो, 3 जो है वो 2 की नेगेटिविटी को कट करने की पूरी कोशिश करेगा, ठीक है। साथ में क्या है कि इस इंसान की काफी एनिमीज हो सकते हैं, बट उसको कभी हार्म नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि 3 कहीं ना कहीं वो प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट कर ही देगा। इस इंसान के हो सकता है एनिमीज को डेवलप हो, क्योंकि लाइफ के अंदर इतना अच्छा ग्रो कर जाते हैं कि लोगों को जेलेसी होने लग जाती है, जिस वजह से लोग इनके एनिमीज बन जाते हैं। बट ये काम अच्छा कर रहे होते हैं, उस वजह से उनके एनिमीज इनको हार्म नहीं पहुंचा पाते। साथ में जिन लोगों के मोबाइल नंबर में 3 और 2 का कॉम्बिनेशन हो, वो हो सकता है कि उनको अपने बच्चों से उतनी खुशी नहीं मिले, ठीक है। बच्चों के साथ में बॉन्ड उतना अच्छा नहीं हो, तो वहां पे थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि इनकी थोड़ी सी नेचर इगोइस्टिक हो जाती है बच्चों के साथ स्पेशली। एंड इन लोगों की नॉलेज काफी अच्छी अच्छी होती है, इन चीजों को कनेक्ट करके
काफी अच्छे रिजल्ट्स, मतलब होता है ना कि इनकी ऑब्जर्वेशन पावर इतनी अच्छी होती है कि चीजों को कनेक्ट करके बता पाते हैं कि इस तरीके से चीजों का सॉल्यूशन निकल सकता है। तो ये लोगों को भी उतना ही इजीली अंडरस्टैंड कर पाते हैं। एंड इन लोगों की जो नॉलेज होती है वो लोगों से यानी कि एवरेज से ज्यादा रहती है। अगर 284 है, ठीक है, तो वो फैमिली के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, लेकिन 3 कहीं ना कहीं उस चीज को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। एंड 3 की जो पॉजिटिविटी है वो हमेशा पावरफुल रहेगी। बट अगर 284 साथ में आ रहा है तो वो नेगेटिविटी ज्यादा बढ़ गई, यानी कि 3 अगेंस्ट 1 हो गया। तो 3 जितना ही कोशिश कर ले उस चीज को प्रोटेक्ट करने की, वहां पे कहीं ना कहीं फेल हो जाता है। ठीक है, तो 3 और 2 is a good combination, but not with 2, 8 and 4. So only 3 and 2 is a good combination. नेक्स्ट आता है अपना 3 और 9 का कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे 1 मिसिंग है, राइट? तो 3 1 9 इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन और एजुकेशन में भी अच्छा करा दिया, यानी कि अपने आप में ये फुलफिल्ड बनता है, पूरा पोटेंशियल है, करना सब कुछ जानता है, करना भी बहुत अच्छा है। बट दिक्कत क्या है कि इस इंसान को, कि इस इंसान को अपने काम का रिकॉग्निशन नहीं मिला। ठीक है, क्योंकि 1 नहीं है तो 1 रिकॉग्निशन देता है, 1 अगर मिसिंग हो गया तो इस इंसान को रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा जो ये डिजर्व करते हैं। ठीक है, बाकी एज मेंशन कि डॉक्टर्स, टीचर्स वगैरह जितने भी नोबल प्रोफेशन है जहाँ पे भी काफी नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, वहां पे 3 और 9 का कॉम्बिनेशन वर्क्स बेस्ट। अब आता है हमारा 6 और 5 का कॉम्बिनेशन जिसमें 7 मिसिंग हो। तो इस इंसान को काफी हर्डल्स फेस करने होते हैं, करने पड़ सकते हैं। एंड लव रिलेशनशिप के अंदर भी इनको काफी हर्डल्स फेस करने पड़ सकते हैं, फेलियर्स हो सकते हैं, ब्रेकअप्स बहुत ज्यादा हों। एजुकेशन अच्छी होती है बट काफी स्ट्रगल के साथ में बहुत प्रॉब्लम्स बीच में आते हैं। लव अफेयर्स में भी ये लोग पड़ जाते हैं बट ब्रेकअप्स जल्दी हो जाते हैं। फाइनेंस एंड बिजनेस वाइज ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है बिकॉज दोनों बिजनेस माइंडेड हैं, दोनों को मनी चाहिए, तो दोनों की एनर्जी किसी ना किसी तरीके से मनी को अट्रैक्ट कर ही लेगा। ठीक है, बट इन लोगों के काफी ज्यादा लव अफेयर्स होते हैं एंड काफी ज्यादा ब्रेकअप्स होते हैं, तो रिलेशनशिप के अंदर ये काफी फेलियर्स देता है, बट बिजनेस के लिए कॉम्बिनेशन अच्छा साबित होता है। तो 6 and 5 इज गुड बट नॉट फॉर रिलेशनशिप्स। नेक्स्ट आता है अपना 2 and 4 का कॉम्बिनेशन। ठीक है, 2 and 4 का कॉम्बिनेशन जैसा मैंने बताया था कि आईज में प्रॉब्लम दे सकता है, चश्मा लगने का दिक्कत हो सकता है, बट ये साथ में हार्ट इश्यूज भी देता है। ठीक है, इन लोगों की जो सराउंडिंग में जो लोग होते हैं ना, वो लोग बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं लोगों के लाइफ के अंदर, क्योंकि वही डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से काम करेंगे। अगर ये लोग अच्छी संगत में हैं तो ये अच्छे रिजल्ट्स देंगे, अगर ये गलत संगत में है तो ये गलत रिजल्ट्स देंगे। कि 2 and 4 जल्दी नेगेटिव हो जाता है, तो जो लोग इनको कंसोल करेंगे उनकी संगत के अंदर जल्दी आ जाते हैं। फैमिली मेंबर्स के साथ में काफी कॉन्फ्लिक्ट फेस करना पड़ सकता है इन लोगों को, स्पेशली विद मदर। एंड हो सकता है कि मदर की हेल्थ भी यहाँ पे उतनी फिट ना हो। साथ में इस इंसान को यहाँ पे भी नेगेटिव थॉट्स होने की वजह से इंसान एक्सीडेंट बन जाता है। लेकिन अगर 1 2 and 4 है, यानी कि 2 और 4 1 के साथ में आ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं राजू इंसान को देगा। एंड वो हार्ड वर्क जो फोन करता है उस चीज का सक्सेस 1 दिलाए। ठीक है, तो 1 के साथ में आए तो दिक्कत नहीं देगा, लेकिन अकेला 2 4 अगर 1 के बगैर हो तो काफी प्रॉब्लमेटिक साबित हो सकता है। नेक्स्ट अपना आता है 3 और 8 का कॉम्बिनेशन। 3 फैमिली हो गई, 8 स्ट्रगल हो गई, तो फैमिली के बीच में काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है इंसान को। एंड हो सकता है कि ये लोग अपनी लाइफ के अंदर जो अपने गोल है वो काफी स्ट्रगल के बाद में अचीव करें। पेरेंट्स के साथ, मतलब पेरेंट्स भी हो सकता है कि इनकी लाइफ के अंदर पेरेंट्स ने भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल करा हो, एंड वो स्ट्रगल के देखते चलते भी इन लोगों, ये लोग भी काफी स्ट्रगल करते हैं। अगर फैमिली में प्रॉब्लम्स है तो अगर इंसान चाह के भी सक्सेस पाना चाहे तो भी वो इंसान इजीली सक्सेस नहीं पा पाता है। तो 3 और 8 यहाँ पे भी कहीं ना कहीं काफी प्रॉब्लमेटिक इंसान के लिए हो सकता है। ठीक है, एंड साथ में क्या रहता है कि इन लोगों के क्या बोल सकते हैं उसको, कि
8 जजमेंट का है एंड 3 नॉलेज का है। तो ये जज अच्छे बन सकते हैं, एडवाइजर्स अच्छे बन सकते हैं, एंड ये बोलते बहुत अच्छा है, एंड जहां पे भी कम्युनिकेशन करने की जरूरत होती है ना, उन फील्ड्स के अंदर भी ये काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। अगर 9 प्रेजेंट है तो वो लॉयर एंड जज भी बन सकते हैं, बट ओवरऑल इन लोगों की जजमेंट अच्छी होती है, एंड ये लोग साथ में एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी अच्छा कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी पता है इंसान कब बनता है, जब इंसान को स्ट्रगल बहुत इंसान लाइफ के अंदर फेस करनी पड़ जाती है, ठीक है। तो वो इतना देख के फेस करके, तो उसको जब एक गाइडलाइन मिलती है एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, तो वो एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी इसी वजह से लोग बहुत अच्छा करते हैं। तो अगर एक एस्ट्रोलॉजर पढ़ाई में अगर उस सब्जेक्ट को एक्चुअली में समझना चाहता है डीपली, तो 3 और 8 का कॉम्बिनेशन उसको हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा। बट ऐसा नहीं कि इस इंसान को वहां उस टाइम पे स्ट्रगल नहीं फेस करनी हो, क्योंकि स्ट्रगल के साथ में आप देख सकते हो कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर कॉम्बिनेशन किस तरीके से इफेक्ट देते हैं, ठीक है। मैम 3 and 8 आपने अभी ये बोला क्या, मदर और डॉटर के बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है? 2 एंड 4 के साथ में ऐसा 2 and 4 के साथ, ओके। फैमिली के अंदर एंड मदर के साथ में रिलेशनशिप इंसान को खराब है। ओके, और आपने जो कहा कि 1, 2 और 4 साथ में है तो इट इज ओके, वो बैलेंस कर देगा। बैलेंस कर देगा, यस। तो तो 1, 2, 4 जैसे कि 2, 4, 1 नहीं हो सकता है, 1, 2, 4 होगा तभी बैलेंस ग्रेड करेगा ये। ग्रेड ग्रेड के अंदर आ गया ना 1 2 4। ग्रिड के, ओके, तो ग्रिड के हाँ अंदर जब ये दिखेंगे नंबर तो ये हाँ, सिम्टम्स नजर आएंगे। बिल्कुल आएंगे, ओके। ठीक है। तो कहीं पे भी घुमा दो, अगर 4 2 1 है, 4 1 2 है, कैसे भी ये 3 नंबर आने चाहिए, ये वाइब्रेशन अपनी वैसे ही लेगा, ठीक है। अब आता है अपना 9 और 8 का कॉम्बिनेशन। जैसा मैंने बताया था कि 8 जितने नंबर के साथ में आता है वहां पे वो स्ट्रगल एंड ऑब्स्टिकल्स देता है। तो इस केस के अंदर अब किसके साथ में रिलेशनशिप खराब होंगे? ब्रदर के साथ में। अब जब इंसान छोटा होते से ब्रदर के साथ में काफी आर्ग्यू करता है, तो एक आर्ग्यूमेंटेटिव नेचर इंसान की डेवलप हो जाती है। तो अगर 9 और 8 का कॉम्बिनेशन किसी के मोबाइल नंबर में प्रेजेंट है, तो वो एडवोकेट्स बहुत अच्छे बन सकते हैं, ठीक है। और अगर 3 1 9 के साथ में 8 आता है, तो वो एजुकेशन अच्छी लेके अच्छे लॉयर्स, जज वगैरह ये सारी चीजों के अंदर अच्छा करते हैं। ये कंपेटिटिव एग्जाम्स के अंदर ये कॉम्बिनेशन अच्छा रहता है, यानी कि 3 1 9 एंड 8, ये जो कॉम्बिनेशन रहता है ये कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छा रहता है, बट सिर्फ उसी पीरियड के लिए जब उसको कंपटीशन देना है। जैसे ही कंपेटिटिव एग्जाम पूरे हो जाते हैं, उसके बाद से फिर उसके बाद में वो नंबर हटा देना चाहिए। डेली रूटीन के अंदर बहुत अच्छा नहीं करता, बट अगर कंपेटिटिव एग्जाम्स इंसान को देने हो तो 3 1 9 इज अ वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट जो अपना कॉम्बिनेशन आता है वो आता है हमारा 1 and 4 का, ठीक है। ये हो सकता है कि डेथ में जल्दी जाए, ठीक है, लेकिन अगर 1 स्ट्रॉन्ग है तो वो उनका हार्डवर्क डेफिनेटली पे ऑफ करेगा, और अगर 4 सिंगल टाइम है तो वो हेल्थ इश्यूज देगा, सक्सेस देरी से देगा, एंड काफी ज्यादा ऑब्स्टेकल्स देगा। लेकिन अगर 1 स्ट्रॉन्ग है, यानी कि वो ग्रो होते हुए आता है, तो इन चीजों से भी वो प्रोटेक्ट हो जाता है, ये ठीक है। अब जो कॉम्बिनेशन की मैं बात करने वाली हूँ वो है 1 और 2 का कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं केतु की तरह हो सकता है, ठीक है, यानी कि ये देगा डेथ, लीगल इश्यूज, डिजीजेस, इन तीनों में से कोई एक प्रॉब्लम तो ये डेफिनेटली देगा ही देगा। बट इन चीजों से भी ये फाइट कर लेते हैं, ओवरकम कर लेते हैं, एंड जैसे ही ये लोग यानी कि अगर फोन नंबर में है, तो अगर ये चीज ओवरकम इंसान ने कर ली, तो इंसान उस अचीवमेंट्स के चलते बहुत नेम एंड फेम एंड सक्सेस पाता है। एंड ये एक तरीके का राजयोग भी है, लेकिन सिर्फ तब जब 3 और 6 प्रेजेंट नहीं हो, ठीक है। 3 6 प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ 1 और 2 प्रेजेंट है, तो ही ये राजयोग बनाता है। अगर 6 प्रेजेंट है या 3 प्रेजेंट है, तो ये राजयोग नहीं बनाता, ठीक है। राजयोग का मतलब बेसिकली होता है कि ये 0 से राइज करते हैं, ठीक है, अपना एम्पायर खुद क्रिएट करते हैं बिना किसी सपोर्ट के। नेक्स्ट आता है हमारा कॉम्बिनेशन टू मैम एंड एक फाइव। एक हाँ बोलो।
1 और 2 का प्लीज रिपीट कर दोगे, क्योंकि एकदम से ये आवाज चली गई थी जो आपने 3 पॉइंट्स बोले 1 एंड 2 के। डेप्थ तो मुझे समझ में आया, दूसरे 2 पॉइंट्स के। एंड लीगल इश्यूज। लीगल इश्यूज एंड हाँ, लीगल इश्यूज, डेथ एंड डिजीजेस, डिजीजेस। ओके। ये 3 इश्यूज आते हैं। एंड ये एक जब ये इन प्रॉब्लम से बाहर निकल आते हैं तो वो बाहर निकलने के बाद में जो ये बनते हैं ना, उस चलते ये अपना नेम एंड फेम मतलब पाते हैं ये लोग। ठीक है। साथ में क्या होता है कि ये अगर कॉम्बिनेशन 3 और 6 के साथ में आ रहा है तो ये राजयोग नहीं बनाएगा, अकेला 1 और 2 ही राजयोग बनाएगा। अगर 1 2 6 है तो राजयोग नहीं है, 1 3 2 है तो भी राजयोग नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 1 और 2 का कॉम्बिनेशन अगर प्रेजेंट है तो ये राजयोग बनाता है। ठीक है। एंड ये सारी मतलब एक तरीके से इन लोगों की एक नेचर इस तरीके की भी होती है कि ये सुपीरियर होते हैं लोगों से एंड काफी जल्दी पॉपुलैरिटी भी गेन करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा हाँ कॉम्बिनेशन आता है वो आता है 2 एंड 5 का कॉम्बिनेशन। ठीक है। 2 एंड 5 एक तरीके से काफी एक शार्प मेमोरी बनाता है, तो हो सकता है कि ये घर से दूर रह के घूमते घूमते पढ़ाई बहुत अच्छी कर सकते हैं। एंड क्योंकि 5 आ गया है एंड 2 इज हेडिंग, तो घर से दूर हो सकता है ये फ्लाइट्स में भी काफी ट्रैवल करें। ट्रैवलिंग का इनको काफी ज्यादा हो सकता है क्रेज हो, या ये अपनी लाइफ के अंदर काफी ट्रैवल वैसे भी कर सकते हैं। तो अगर कोई चाहता है कि यार बहुत टाइम से घर में ही रुके हुए हैं, ट्रैवलिंग करने का इंसान को बहुत पैसे में, तो 2 एंड 5 का कॉम्बिनेशन हम दे सकते हैं उस इंसान को। चलिए एक सेकंड आप कर सकते तो मैं किसके बारे में बात कर रही थी? 2 एंड 5 5। की। 2 5 यस, 2 5। है ना। 2 5 के 2 5 जिन लोगों के मोबाइल नंबर में प्रेजेंट है ना, उन लोगों का कैश इनफ्लो काफी अच्छा, क्योंकि 5 इज मनी एंड 2 इज मोर। ठीक है। तो वो लगातार लगातार पैसे का इनफ्लो बनाए रखेगा, पर साथ में लोग खर्चा भी साथ के साथ ही करते रहते हैं। इन लोगों की जो एक हो सकता है कि प्रॉब्लम कह सकते हैं या क्वालिटी कह सकते हैं कि इनको अपने बर्थ प्लेस पे कभी भी सक्सेस नहीं। इनको अपने घर से जितने किलोमीटर्स की दूरी आएगी ना बर्थ प्लेस से, उतना इनकी ग्रोथ है। ठीक है। तो ये चीज इन लोगों के साथ में अच्छी रहती है। ये लोग एस्ट्रोलॉजी या अकल्ट साइंसेस के अंदर भी काफी इंटरेस्टेड रहते हैं। एंड इन लोगों को हो सकता है कि यूरिन रिलेटेड इश्यूज रहें। अगर किसी को अब्रॉड सेटल होने की इच्छा है तो 2 एंड 5 का कॉम्बिनेशन अगर हम मोबाइल नंबर के अंदर दें तो वो जल्दी ही हो सकता है कि अब्रॉड सेटल होने का प्लानिंग करके अब्रॉड सेटल हो जाए। ठीक है। एंड इन लोगों का एजुकेशन भी घर से दूर ही रहता है, बिकॉज 5 इज एजुकेशन एंड 2 इज ट्रैवलिंग। तो घूमते घूमते ये पढ़ाई अच्छी करते हैं। नेक्स्ट आता है 3 और 5 का कॉम्बिनेशन। ये लोग बोलते बहुत अच्छा है, इन लोगों के पास में पैसा आता बहुत अच्छा है, बट ये लोग हमेशा फाइनेंशियल प्रॉब्लम से घिरे रहते हैं क्योंकि इनका खर्चा बहुत ज्यादा होता है। एंड इन लोगों की भी ग्रोथ जो होती है वो अपने पेरेंटल हाउस के अंदर नहीं होती, जितना ये दूर जाएंगे उतना इनको सक्सेस मिलती है। एंड हो सकता है कि फादर इन लॉ या फादर के साथ भी इश्यूज हो, बिकॉज यहाँ पे एयर एलिमेंट डिस्टर्ब एंड इन लोगों को ब्रीदिंग के अंदर भी इश्यूज हो सकता है फेस करने को मिले, क्योंकि एयर दोनों ही एयर आते हैं। ठीक है। एक गैस जायंट है जिसके पास में ऑलरेडी बहुत सारी एयर है, एंड 5 भी बहुत एयरी नंबर है, तो हो सकता है कि इन लोगों को बात से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज रहे। तो 3 और 5 इज गुड, बट ओनली व्हेन दे कीप ऑन ट्रैवलिंग। ठीक है। नेक्स्ट जो अपना आता है 6 एंड 4 का, जैसे मैंने बताया कि ये कहीं ना कहीं इवेंट मैनेजमेंट के अंदर बहुत अच्छा करते हैं, बट साथ में इन लोगों को 6 नंबर से रिलेटेड काफी ज्यादा
इश्यूज रहते हैं। 6 नंबर सारी वाटर रिलेटेड या सेक्सुअल डिजीजेस हो सकता है कि इनको रहे। यूरिनरी प्रॉब्लम हैं, डिजीजेस जैसे मतलब स्किन डिजीजेस रह सकती हैं। स्पर्म काउंट इन लोगों का हो सकता है, अगर मेल है तो स्पर्म काउंट लो रहे। पाइल्स की प्रॉब्लम इस इंसान को रह सकती है। साथ में इन लोगों का क्रिमिनल माइंड भी हो सकता है, बिकॉज इसके मॉरल्स नहीं है, 4 के भी मॉरल्स नहीं है, तो ये वहां पे भी इशू क्रिएट कर सकता है। एंड लव मैरिज अगर इस इंसान की हुई तो वो राहु की वजह से यहाँ पे वो भी इशू इंसान को देगा। ठीक है, तो 6 और 4 यहाँ पे साथ में नहीं है। एक चीज मैं जैसे बता रही थी कि जैसे 8 के साथ में जो भी नंबर है वो वहां पे डिस्टर्बेंस रिलेशनशिप में कॉज करता है। अगर 4 के साथ में कोई भी नंबर आता है, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब जो भी अगर 4 नंबर के साथ में नंबर आता है वो उस नंबर से रिलेटेड 4 नंबर हेल्थ इशू देता है। जैसे अगर 4, 6 है तो सेक्सुअल रिलेटेड इश्यूज आएंगे, 2 है तो आईज से रिलेटेड आएंगे, ठीक है, 3 के साथ में एयर से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, 1 से रिलेटेड तो वात पित्त बढ़ सकती है इस इंसान की, 9 के साथ में भी पित्त बढ़ सकती है, फीवर जल्दी आ सकता है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम जहां पे भी 4 हो, 4 के साथ में जो भी नंबर हो उस नंबर से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज 4 देगा। ठीक है, अब जो लास्ट कॉम्बिनेशन हमारा डबल डिजिट में बचा है, कौन कौन से नंबर है? बचा हमारा 6 और 9 का कॉम्बिनेशन। ठीक है, 6 और 9 का कॉम्बिनेशन, बिकॉज 9 इज मार्स एंड 6 इज वीनस, तो वीनस और मार्स जब एक साथ आते हैं तो हो सकता है इंसान की बॉडी की नीड्स यानी कि फिजिकल नीड्स इंसान की बढ़ जाती है। ठीक है, बिकॉज 6 इज रोमांस, रिलेशनशिप्स एंड मार्स इज एनर्जी, तो हो सकता है कि इंसान की एनर्जी रिलेशनशिप्स के ऊपर ज्यादा फोकस रहे। ब्रदर के हो सकता है कि रिलेशनशिप उतना अच्छा नहीं हो, बिकॉज वाइफ बीच में इंटरफेयर करे। हो सकता है कि वाइफ और उस इंसान की ब्रदर की अच्छी नहीं लगती हो, जिस वजह से फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट फेस कर सकता है इंसान। इस इंसान की मैरिज डिलेड रहती है एंड इस इंसान के मल्टीपल रिलेशनशिप्स पॉसिबल है, बिकॉज 6 एंड 9 यहाँ मतलब 6 रिलेशनशिप्स हो गया और 9 में फ्यूअल दे दिया, तो एक तरीके से पेट्रोल की तरह काम करता है। जब जैसे पीली लगाते हैं तो जैसे फायर बहुत तेज बढ़ती है ना, उसी तरीके से 6 और 9 का कॉम्बिनेशन भी रिलेशनशिप्स के अंदर हमारा वर्क करता है। ठीक है, तो डबल डिजिट कॉम्बिनेशन, 2 नंबर्स एक साथ क्लियर कर दिए मैंने। तो आज की क्लास में अभी तक कोई डाउट? नहीं, मैंने वो तो आपको पूछ लिया कि 179 जो है वो दे सकते हैं एमबीबीएस हम्म, स्टूडेंट्स के लिए, बाकी हाँ, तो अभी तक तो नहीं है। मुझे क्या? ये पूछना था कि टू रिलेट्स टू मदर ऑल्सो एंड मदर इन लॉ ऑल्सो। मदर इन लॉ मदर दोनों, बिकॉज मून एक तरीके से क्या है, मदरली नेचर है जो केयर करती है फैमिली। तो जब शादी हो जाती है तो मदर इन लॉ ऑल्सो एक्ट्स द सेम, हम ममा ही तो बोलते हैं उनको, है ना, आंटी नहीं बोलते कुछ, तो मदर ही हम लेते हैं। तो 2 and 8 यू सेड ना, अगर होता है तो मदर मदर इन इन लॉ लॉ बहुत स्ट्रिक्ट होती है। स्ट्रिक्ट होती है। हाँ। ओके। हम्म, ओके। तो जिस वजह से रिलेशनशिप उतना मेंटेन करना इजी नहीं रहता है। तो अगर आप कोई आपके पास में लेकर आता है केस की मेरी मदर इन लॉ के साथ में नहीं मिलती है, बहुत परेशान करती है, तो उनका फोन नंबर के अंदर देखना 2 and 8 होगा या उनकी डेट ऑफ बर्थ में 2 and 8 होगा। डेट ऑफ बर्थ में तो चेंज नहीं कर सकते, मोबाइल नंबर में तो मोबाइल नंबर चेंज कर